अगर आप 1 साल पहले 7 अप्रैल को पैसा डालते मिड कैप में, तो अब वो पैसा 1 लाख रुपए का 1,21,000 हो जाता। अब आप कहोगे कि यार ये कैसी बात है, ये तो बिल्कुल मतलब झूठ बात है, ये तो फ्रॉड बात है। लेकिन अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊं और दिखाऊं कि हाँ यार ये तो सच है, लेकिन फिर हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न क्यों नहीं बने, उसका भी रीज़न बताऊंगा। रिटर्न्स क्यों नहीं बने और रिटर्न्स कैसे बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, किन फंड में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कौन से फंड अभी भी अपनी हाईएस्ट एनएवी से या लो एनएवी के काफ़ी करीब हैं, वहाँ से ग्रो नहीं करे हैं और कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है। सब चीज़ों के बारे में बात होगी और कुछ आपको म्यूचुअल फंड यहाँ देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन शॉट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसने 52 लोवेस्ट एनएवी थी, 266 एनएवी कब थी। जब मैं आपको इस तरह की वीडियोस बनाता हूं जहां पे हम लोवेस्ट या हाईएस्ट एनएवी की बात करते हैं, तो हम डेट चेक करते हैं और मैं आपको बोलता हूं कि अगर वो डेट मैच करती है बाकी म्यूचुअल फंड से, कि इस दिन आईसीआईसी ने अपना लो बनाया था 7 अप्रैल 2025 को, तो बाकी म्यूचुअल फंड ने, एचएसबीसी मिड कैप ने सेम डे पे अपना लो बनाया था। फिर वाइट ओक ने सेम डे। ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता। जो आज आप देख रहे हो ना कि इन सब ने अपना सेम डे पे अपना लो बनाया था, ये इनकी एनएवी वहाँ पे सबसे ज़्यादा लो पे थी और वहाँ से लेकर अब तक ये 13% से लेकर, अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड कैप की, तो ऑलमोस्ट 21% इन्होंने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ये काफ़ी चौंका देने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा बाय किया। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे एसआईपी बाय हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ आपने 10-12 एसआईपी कर दी। यहाँ पे आपको एक एवरेज एनएवी मिल गई। अब ये तो हो गया, आपने रिटर्न्स जनरेट कर जाओगे जब ये मार्केट में रिटर्न्स ये देगा आपको। लेकिन क्या आपने ये बॉटम पकड़ा? हम हमेशा बोलते हैं, मैंने हमेशा बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं जहां मैं आपको बोलता आया हूं कि हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बॉटम पकड़ा। ठीक है, बॉटम पकड़ने का मतलब क्या है? 7 अप्रैल एक डेट थी, ठीक है, सेम डे को मुझे पता है, मैं मेडिकल में था किसी वजह से, और वहाँ पे मतलब मेरा कम्युनिकेशन टीम से उस समय ज़्यादा हुआ नहीं था, लेकिन टीम ने ये मैसेज डाला था ग्रुप में। ये मैसेज आप रोक के पढ़ सकते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि लमसम थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को करना होता है, तो हम व्हाट्सएप पे तेज़ी से रिप्लाई कर पाएंगे। एक कॉल अगर हमने अचीव करने में थोड़ा, मतलब अगर एक कॉल पे टाइम लगाया तो शायद हम उतना अच्छे से रिव्यू बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। 40 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल पे कॉल आ गए और मैं बाहर था, तो मैंने ये मैसेज डाला था। अब इस चीज़ से आपको दो चीज़ें समझने को मिलती हैं कि हमने, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो है 7 अप्रैल 2025, कि हमने जिस दिन बॉटम था, हमने उस दिन वहाँ पे हमने बोला था कि प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटी है, लमसम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपए, जो बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल से मुझे याद है ऑलमोस्ट इस दिन, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 16-17 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुई थी। अब वो 16-17 लाख रुपए अगर मैं इंडिविजुअली काउंट करूँ तो इस समय 20 लाख रुपए तक, या 18 से 20 लाख बोलूँगा, 20 लाख तो ज़्यादा हो जाएगा, मेरे ख्याल से 18 के आसपास आराम से होंगे। ऑब्वियसली बात है, मैं अलग से ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि सेम फंड्स में उनकी और भी चीज़ें चल रही हैं और लमसम मल्टीपल ओकेज़न पे हुआ है, तो सिर्फ इस डेट वाले लमसम का क्या रिटर्न आया वो चेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो हम फंड्स के ज़रिए जान सकते हैं। जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिए वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा भी। और ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ पाएँ जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, कि भाई ये बॉटम्स की इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये किस तरह से हमारे पोर्टफोलियो को एवरेज आउट करते हैं और रिकवरी में हेल्प करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ऊपर ना लोग हमेशा डरते हैं कि सर आप अगर अवेलेबल नहीं हुए या आपसे मेरी बात नहीं हो पाई कभी एक आधी बार हैं, या फिर कुछ भी, ठीक है, तो हमने जो एक सिस्टम बना रखा है वो सिस्टम मेरे पे डिपेंड नहीं है। सिस्टम मेरे बिना भी सेम डे उसी तरीके से काम कर रहा था, उसी एफिशिएंसी से काम कर रहा था, उसी क्वालिटी से काम कर रहा था। मुझे पता है आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। नॉर्मली 365 डेज़ में से मुश्किल से 5 दिन ऐसे रहते होंगे जो मैं अवेलेबल अगर नहीं हूँ तो। सैटरडे संडे कोई त्यौहार और सब जगह हम अवेलेबल हैं। लेकिन वापस आते हैं वीडियो में, और अभी तक मैंने आपको नंबर नहीं दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा था आपसे नॉर्मल, ठीक है, जो लोग मुझे जानना चाहते हैं। और अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे क्लाइंट्स के पास कौन सा है फ़ंड, एक HSBC मिड कैप है, ठीक है, और कोटक मिड कैप है,
HDFC मिड कैप है, इन्वेस्को भी है, एडल्विस भी है, निपोन भी है। यही है मेन तो जो मोटे मोटे अगर मैंने आपको 4 5 या 6 फंड बताए। ठीक है, अब इसमें अगर उसमें समय आपने पैसा डाला होता तो लमसम करा होता तो 20% रिटर्न यहाँ पे, 14% यहाँ पे, 13% इधर। बात यह है कि उस बॉटम पे आपने क्लिक किया होता तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, सेम डे को था। अब नहीं किया तो क्या है, ये नए बॉटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपको बॉटम देखने को मिल रहे हैं ये नए बॉटम्स हैं। और अगर आपको लगता है कि इतना रिसर्च वर्क आप नहीं कर सकते तो स्क्रीन पे नंबर है। फंड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम फंड्स में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ICICI भी अच्छा है। ठीक है, 2 फंड ऊपर ये हो गए। वाइट ओक भी बहुत अच्छा फंड है वैसे तो। 3 फंड हो गए, आप 4 और 5, 6 और 7 और 8 म्यूचुअल फंड मैं आपको बता चुका हूँ इस स्मॉल कैप कैटेगरी में। ठीक है, मिड कैप कैटेगरी में, सॉरी 8 मिड कैप कैटेगरी में मैं आपको म्यूचुअल फंड बता चुका हूँ जो 12% से लेकर ऑलमोस्ट 21% तक रिटर्न्स दे चुके हैं। और ये और भी रिटर्न्स दे सकते हैं। लमसम बीच में करते रहिए, जो मैंने आपको हमेशा बोला था कि इस बार लमसम किस स्ट्रैटेजी से करना है तो वो स्ट्रैटेजी जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्या गलतियां नहीं करनी है। ये वाली वीडियो और वो वाली वीडियो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगी आपको। तो ये फंड्स मैंने वो बताए हैं, इनमें से जब भी आपको गिरावट दिखे, अभी सेम डे 2-2.5% बढ़ गए थे, अगर आपको गिरावट दिखे तो आप बाय कीजिए, वेट कीजिए। तो 2-2.5% एक एक दिन में गिर रहे हैं और फिर बढ़ भी जाते हैं उसी तेज़ी से। कोविड वाला सेटअप पूरा बना हुआ है, चार्ट्स में सेम चीज़ें दिख रही हैं। 1-2 चीज़ों की कमी है, जैसे ही वो मतलब वो चीज़ें पूरी होंगी कोविड वाली चीज़ें रिपीट होंगी। मैं नहीं कहता 3 साल के लिए, जैसे कोविड के टाइम पे हुई थी कि 3 साल बुल रन बहुत तेज़ी में बहुत बढ़िया चला था। 3 नहीं, 1 साल 2 साल कुछ भी हमें मिल जाए, मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो हम बहुत ऊपर चले जाएंगे और रिटर्न्स के मामले में भी। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।